प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं राजेश शर्मा पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। अब हमारा पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है और पुनरावृत्ति कार्य के अंदर हम आज करेंगे अनुवाद। आपका अधिकतर एक शिकायत रहती है कि अनुवाद हमें ठीक से नहीं आया, अनुवाद सर हमें नहीं भेजा गया। तो अनुवाद की वीडियो मैं आपके पास भेजने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे क्या है। आपका जो हम अनुवाद करेंगे वो जो है लट, लंग और लिट तीनों लकारों में हम करने की कोशिश करेंगे। अब लट लकार जो है, आज हम लट, लंग और लिट तीनों लकारों में बात करेंगे। अब लट लकार देखिए, अनुवाद का एक बेस होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया रहती है। कर्ता के अनुसार क्रिया रहती है कि जैसे जो कर्ता होता है, कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी, कर्ता यदि द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की रहेगी, कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की रहेगी। तो सामान्यतः आपको बेस आता ही है उसका, उसको मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। जैसे राम गांव जाता है, ये हिंदी में। अब इसको संस्कृत में करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे राम गांव जाता है, सबसे पहले जो है इसमें कौन जाता है? राम, ये करता है, ठीक है। तो राम जो है वो गांव जाता है वो क्रिया है, जाना क्रिया है। तो यहां पर जो है कर्ता के अनुसार क्रिया का मतलब ये है कि कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की ही रहेगी। तो जैसे राम ग्राम गच्छति। यदि आपका सिंपल सा अगर सामान्य रूप से अगर आपका बेस है तो आप उसको समझ गए होंगे कि राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी। मैं एक बार फिर से जो है अनुवाद इसकी तरफ पढ़ता हूं। जैसे सह तौ ते त्वं युवां यूयं अहं आवां वयम्। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, तीन पुरुष होते हैं, तीन लिंग होते हैं। तो ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। अब सह तौते ये जो है सर्वनाम शब्द है। ये जो प्रथम पुरुष है, सह का अर्थ क्या होता है? वह। और इसको जो है क्रिया मिलती है विभक्ति, तौ वे दो, और इसका वो क्या होगा? तह। ते का वे सब, इसको क्या मिलेगा? अंति। ये ध्यान। त्वम का सी, त्वम का क्या मतलब होता है? तुम या तुम दो, तुम क्यों दो, युवा तुम दो, जिसको बोलते हैं सी था। और युयम तुम सब, तुम सब, और इसको बोलते हैं था। आप ये देखिए, अहम का म, और इसका क्या बनेगा? आमी। आवाम का हम दो, आवह, और वयम का हम सब, इसका बनेगा आम। आमिया। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये बेस है, इसको मैं आधार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो इसका बेस का नहीं पता हुआ, क्योंकि काफी लंबा समय बीत गया। अब आपको जो है शायद अनुवाद से आप भिजे हैं और आपको ठीक से नहीं आता होगा। तो सह तौते ये प्रथम पुरुष है, ये सह मतलब वह, और सह को जो है क्रिया क्या मिलेगी? ती। ये सह तौते त्वं युवां यूयं अहं आवां वयम्, ये सभी कर्ता हैं, ये कर्ता है सभी। और इनके साथ जो क्रिया है, जैसे ती का मतलब पठती, तह का मतलब पठता, और अंति का मतलब पठन्ति। इसी प्रकार त्वं का मतलब त्वं के साथ पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये लट लकार में वर्तमान काल में है ये। तो इसलिए आप थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखें कि इसको टेबल को इसको अच्छे से आप समझें कि ये कर्ता है और कर्ता के साथ इन्हीं क्रियाओं का संबंध होगा, इन्हीं क्रियाओं के साथ संबंध होगा। सह के साथ कभी सी नहीं आएगा, सह के साथ कभी थ नहीं आएगा, सह के साथ कभी तह नहीं आएगा, सह के साथ कभी अंति नहीं आएगा, सह के साथ नहीं आएगा, तो केवल ती आएगा। तो सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति,
वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे दो पढ़ते हैं, तौ पठतः, तुम दो पढ़ते हो, युवां पठतः, तुम सब पढ़ते हो, यूयं पठत्, मैं पढ़ता हूं, अहं पठामि, हम सब पढ़ते हैं, वयं पठामः। यानी इनका संबंध इन्हीं के साथ रहेगा, इसलिए कर्ता अनुसार क्रिया रहेगी। इसको आप थोड़ा समझें। दूसरी बात, आपको यदि आपको अनुवाद अच्छे से आ गया, अगर आपने इसको बेसिक अच्छे से समझ लिया, तो उसके बाद मैं आपको स्टूडेंट्स विश्वास दिलाता हूं कि आप प्रश्न पत्र के अंदर 3-4 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको आप सामान्यता से कर सकते हैं। अब केवल प्रथम पुरुष में सह तौ ते, इनकी जगह हम कोई नाम भी रख सकते, इनकी जगह कोई नाम भी रख सकते। जैसे सह पठती हमने बोला, हम इसकी जगह लिख सकते सह पठती, वह पढ़ता है। अब हमें नाम नहीं पता था, इसलिए हमने वह बोला। हम उसकी जगह राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार तौ पढ़ता, वे दो पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं। ये पठन्ति, राम श्याम मोहन पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो अभिप्राय ये है, केवल प्रथम पुरुष में हम किसी का नाम रख सकते हैं, यहां पर कोई नाम नहीं होगा। त्वम का मतलब केवल त्वम पठसी, त्वम के साथ केवल पठसी आएगा, कोई नाम नहीं होगा, केवल प्रथम पुरुष में हम नाम रख सकते हैं। तो ये तो था पुल्लिंग का। हम स्त्रीलिंग का क्या करेंगे? स्त्रीलिंग का सा ते ता, स्त्रीलिंग में ये होगा, जैसे सा पठती, ते पठता, तः पठन्ति। पुल्लिंग में ठीक है, सीता पठती, सीता गीते पठतः, सीता गीता नीता पठन्ति, ठीक है। तो आप इस तरह का ध्यान रखें, स्त्रीलिंग में इस तरह का ध्यान रखें। तो ये तो था एक सामान्यतः बेसिक चीज। अब जैसे हम अनुवाद की तरफ चलते हैं, हम वाक्य बनाते हैं, वे दोनों फल खाते हैं, वे दोनों फल खाते हैं। अब वे दोनों को सीधा यहां देखो, वे दोनों का क्या है? वे दो तौ आ गया ना, वे दोनों फल को फलम, तौ फलम खादतः। अब क्या है बच्चों, इसको ये समझने आपको कोशिश करें, हम यहाँ पर क्या खाते हैं? फल, कर्म कारक प्रयोग करते हैं। तो कर्म में कौन सी आती है? विद्या आती है, फलम फले फलानि फलम, ठीक है। अगर इसी जगह यह आ जाए कि वे दोनों कलम से लिखते हैं, तो कलम क्या है? साधन है, से लिखते हैं, तो से लिखेंगे तब क्या आएगा? जब कलम एक साधन है और कलम से लिखते हैं तो कलम साधन है, साधन में कौन सी आएगी? तृतीया। अब हम ये कहें कि श्याम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। अगर हम ये कहें तो श्यामः कलमेन लिखति, अब रामेण लिखति, रामेण आता कलम, कलमेन, रामेण, महेशेन, नरेण, बालकेन, तृतीया, क्योंकि कलम उसका साधन हो गया। ये ध्यान रखें, से दो जगह आपको मिलेगा। अगर कोई चीज किससे अलग हो रही है, हाथ से चोप, अब हाथ से चोप छूट रहा है, हाथ से चोप गिरता है, तो हस्तात् हाथ से अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ता गिरता, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् पत्रम पतति, वो उससे अलग हो रहा है। वहां पर जो से आया है वो अलग होने अर्थ में आया है, वहां पर जो से आया वो अलग होने अर्थ में, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात् पत्रम पतति। अगर यहाँ पर कलम से लिखता है, श्याम कलमेन लिखते, तो ये दोनों से का थोड़ा ध्यान रखें अनुवाद करने से। तो इसमें सबसे जरूरी ये है कि हम विभक्ति जो चिन्ह होंगे उन चिन्हों को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग करें, विभक्ति आप। तो श्यामः कलमेन लिखति, अब जो है पिता पुत्र के लिए, पिता पुत्र के लिए फल लाता है। अब ध्यान दें, पिता पुत्र के लिए, अब पिता अब पुत्र के लिए कहां बनता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए। अब पुत्र की चतुर्थी क्या होगी? रामाय, पुत्राय, बालकाय, तो पुत्राय, पिता पुत्राय, पुत्र के लिए फल, फलम लाता है। देखिए, नयति ले जाता है, आनयति लाता है, ध्यान दें, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है,
तो ये विशेष करके ध्यान दें, गच्छति जैसे जाता है, आगच्छति आता, नयति लेके जाता है, आनयति लाता, तो फलम आनयति, फल लाता। तो विशेष करके ध्यान दें कि ये जो है आपका जो है, और ये सारे जितने भी हैं ये वर्तमान काल में करवाए जाते हैं, वर्तमान काल के। अगर इसको हम वाकई में इसको लंग उसमें जो है दूसरा जो लंग लकार में करेंगे, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार का जो प्रयोग है वो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि पिता पुत्र के लिए फल लाया, ठीक है, क्या होगा? आनयत, आनयत, पिता पुत्राय फलम आनयत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी मैंने आपको पंचमी का बताया कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, कोई चीज अलग हो रही है। ठीक है, कोई चीज अलग हो रही है, वह हिसार से आ रहा है, हिसार से अलग हो रहा है, स हिसारात आगच्छति, हिसारतः आगच्छति, दोनों को वह हिसार से आ रहा है, तो वो अलग हो गया ना उससे। तो इसलिए मैं कलम से लिखता हूं, कल मैंने लिखा भी, मैं साइकिल से आता हूं, द्विचक्र गया, द्विचक्री गया, आगच्छामि, मैं फुटबॉल से खेलता हूं, मेरा साधन हो गया, पाद कंदुकेन क्रीडामि, मैं चश्मे से देखता हूं, यह उपनेत्रेण पश्यामि। ठीक है, आंखों से चश्मा गिर गया, आंखों से चश्मा गिर गया, अलग हो गया ना, तो वहां पर जैसे से आ गया अलग होने अर्थ में, तो क्या आएगा? आंखों से नेत्रेभ्यः, या सॉरी नेत्राभ्याम, आता है ना उसमें नेत्रा, नेत्राभ्याम, नेत्रेभ्यः, तो नेत्राभ्याम आंखों से, दो आंखें ना, आंखों से चश्मा गिर गया, मुखात, मुख से चश्मा गिर गया, तो मुखात उपनेत्रम पतति। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिर गया, घोड़े से बालक गिर गया, अश्वान बालकः पतति, साइकिल से बालक गिर गया, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका शब्द होता है ना, द्विचक्रिकायाः, द्विचक्रिकाय पंचमी, द्विचक्रिकायाः, द्विचक्रिकायाः बालकः पतति, बालक गिर गए। इसलिए ध्यान दें कि आप इसको जो है इस तरह से करें। पंचमी षष्ठी क्या है? जैसे राम का भाई लक्ष्मण है, ये संबंध हो गया ना। देखिए यहाँ पे क्या है, का आ गया, का कहाँ बनता है? संबंध कारक। रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, राम का भाई लक्ष्मण, तो रामस्य भ्राता। ठीक है, राम सीता का पति है, राम सीता का पति है, तो इसमें अगर ये आ गया तो राम सीतायाः पति अस्ति, सीतायाः षष्ठी विभक्ति, का के की। ठीक है, वह मोहन का भाई है, वह मोहन का घर है, सह मोहनस्य गृहम् अस्ति, सह मोहनस्य गृहम् अस्ति, वह मोहन का घर है नहीं। तो इसलिए इन चीजों का आप विशेष करके ध्यान रखें कि जब आप अनुवाद करते हो तो यहाँ पर जो है उन कारक बिंदु को ध्यान रखो, कौन सी विभक्ति आएगी, शब्दों को अच्छे से समझो, कर्ता क्रिया को समझो, अनुवाद करना हो अच्छे से। तो ये था आपका वर्तमान का। ऐसे जैसे अब सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति का जैसे हम करें, वृक्ष पर, वृक्ष पर कौवा है, वृक्ष पर कौवा है। अब वृक्ष पर उसका क्या है, में पर, अधिकरण में पर है ना, वृक्ष पर, तो क्या वृक्षे काकः अस्ति, वृक्ष पर कौवा है। हाथ में चोक है, हस्ते 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 श्वेत वर्तिका अस्ति, हाथ में चोक है, बैग में पुस्तक है, स्यूते पुस्तकानि सन्ति, स्यूते पुस्तकानि सन्ति, है नी, कुर्सी पर बालक है, तो आसंतिकायां बालकः अस्ति, टेबल पर पुस्तक है, तो क्या आएगा, काठ पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति, दीवार पर घड़ी है, भित्तिकायां घटिका अस्ति, दीवार पर श्यामपट्ट है, भित्तिकायां श्यामपट्टः अस्ति, दीवार पर टेबल पर गिलास है, मेज पर गिलास है, तो क्या आएगा, काठ पीठिकायां चषकः अस्ति, गिलास है ना। तो इस तरह से आपको विशेष करके ध्यान देना है कि वो क्या बोला जा रहा है।
अगर इस तरह से आ गया, अब इसी प्रकार हम करें, राम ने फल खाया, राम ने फल खाया। अब देखिए खाया मतलब खा चुका है, राम फलम अखादत, मैंने आपको बताया कि लग लकार का प्रयोग होगा। देखिए राम ये सिंगल, खाया अखादत, राम फलम अखादत, राम ने फल खाया, राम फल खाएगा, राम फलम खादिष्यति है, मैं फल खाऊंगा, अहम फलम खादिष्यामि, अहम फलम खादिष्यामि, तुम फल खाओगे, त्वम फलम खादिष्यसि, तुमने फल खाया, त्वम फलम अखादः, एखादः बनेगा लग लकार में, एखादत, एखादताम, एखादन, एखादः, एखादतम, एखादत, एखादम, एखादा, एखादाव, एखादाम, इस प्रकार से चलेगा। तो प्यारे बच्चों, अनुवाद करते समय विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि शब्दरूप और धातु आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से याद है तो आपको अनुवाद में कोई रोक नहीं पाएगा। कारक का ध्यान रखते हुए चलो, भाई कारक चिन्ह क्या है, अनुवाद नहीं करता हुआ चला जाए। इस टेबल को हमेशा दिमाग में, इस टेबल को हमेशा ध्यान में रखो, जो आपको 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में इस टेबल को रटवाया गया था, आपको समझाया गया था, उस टेबल को आप सबसे पहले ध्यान में रखो कि त्वम का संबंध किससे होता है। अब देखिए आपसे प्रश्न पत्र में जब आप प्रश्न पत्र करते हो, जब भी आप जो है सेम उसी का कोई जो वो आप लोग निकालोगे पाठ, तो जैसे पूछ लिया आपने, आपका जो इसमें वो कर दिया, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। अब कहता है पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। अब न्यवसत की क्रियापद से कर्तरी कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी रहती थी, तो अब न्यवसत, अवसत, अवसत मान लो इसको, अवसत इति क्रियापद से कर्तृपदम के, अवसत जो क्रिया है इसका कर्तापद कौन है, आप तभी कर पाओगे ये जब आपको अनुवाद है। तो वृद्धा, बूढ़ी। अब मैं कहूं कि राम ने फल खाया, रामम फलम अखादत आपने बोल दिया, तो मैं बोलूंगा अखादत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम के, तो राम। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जो इसमें पूछ लिया जाता है ग्रामम गच्छामि, ग्रामम गच्छामि, अब यहां पर तो आपको ढूंढना पड़ा कि खाया जो क्रियापद है इसका कर्ता पद कौन है, आपको बोला राम है, आपको ढूंढना पड़ा, क्योंकि इसकी जगह कोई और भी नाम हो सकता था, यहाँ पर सह भी आ सकता था। लेकिन ग्रामम गच्छामि अगर इतना आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाए गच्छामि इति क्रियापद से कर्तृपदम की, ग्रामम गच्छामि इति क्रियापद से, गच्छामि इति क्रियापद से कर्तृपदम के, ये गच्छामि जो है क्रियापद है इसका कर्ता पद कौन है, अहम। बहुत क्या आएगा, मैं। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल क्रिया देखनी है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल क्रिया देखनी है, कर्ता यही होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। गच्छामि आंख बंद करके लिख दो, अहम गच्छामि, खादिष्यामि अहम, इसका कर्ता पद अहम ही होगा, अखादम इसका अहम ही होगा, अखादम त्वम ही होगा, अपठः त्वम ही होगा, खादिष्यसि त्वम ही होगा उसका कर्ता पद। बस खादिष्यसि क्रिया देख के साथ आपको पता लग जाएगा, इसमें देखने की जरूरत और कहीं नहीं। लेकिन यहां पर जो है कर्ता चेंज हो सकता है, ते की जगह कोई नाम भी हो सकता है, इसलिए वहां थोड़ा देख रहे हैं। तो अभिप्राय ये है कि ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तो ये विशेष करके ध्यान रखो कि भूतकाल के अंदर हमेशा जो है लग लकार का प्रयोग होता है। जैसे राम ने फल खाया, राम फलम अखादत, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तकम अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ी, अहम पुस्तकम अपठम, अहम पुस्तकम अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ी, तूने पुस्तक पढ़ी, तुमने पुस्तक पढ़ी, तुमने पुस्तक, अब आ गया, तुमने पुस्तक पढ़ी, तुमने पुस्तक पढ़ी, तो क्या है, तो आप पुस्तकम अपठम, तुम पुस्तक पढ़ोगे तो पुस्तकम पठिष्यसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो तो आप पुस्तकम पठिष्यसि, पढ़ते हो लट लकार में तो पढ़सी, पढ़ोगे पठिष्यसि, और पढ़ी तो आप पढ़ा। तीनों लकार अच्छे से याद कर लो, तीनों लकार का अनुवाद आपका अच्छे से बन जाएगा।
कारक चिन्ह मैंने आपको बता दिया बीच बीच में जब जब आएंगे, कारक चिन्ह जब जब आएंगे मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको करना। संग है या नहीं? इसलिए अनुवाद को बहुत अच्छे ढंग से समझने से पहले इसको, फिर यहां पर देखो क्रिया काम की है, लट लकार है, लंग लकार है, दीर्घ लकार है। अगर लंग लकार है तो उसको लंग लकार की तरह, लंग लकार में भूतकाल का प्रयोग होगा, भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होगा। उसी प्रकार त्वम पुस्तकम अपठः, तो इसी प्रकार जो है हम सब ने खाना खाया, हम सब ने खाना खाया, हम सब ने पत्र लिखा। अब हम सब कहां का है? हम सब ने क्या संस्कृत होगी? वयम, हम सब, वयम हम सब ने खाना, भोजनम खाया, खाया कौन सा है? भूतकाल, खाया यानी खा चुके हैं, लंग लगा, तो लंग लगा में क्या होगा? वयम भोजनम एखादम एखादाव एखादाम एखादाम, हम सब भोजन खाए। अगर यही आ जाए हम सब खाना खाएंगे तो वयम भोजनम खादिष्यामः, समझ गया? वयम भोजनम खादिष्यामः, ये विशेष है। तो ये आप ध्यान करते हुए जाएं, इस अगर ये आपको समझ गए तो फिर आपको कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। तो आप जो हम यहीं तक इसको समझें और यहीं तक समझने के बाद हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में और नए उसमें। अगर आपको इसमें कहीं भी संदेह हो, अनुवाद में आपको लगता है कि मुझे यहाँ संदेह है, तो आप तुरंत जो है मेरे से संपर्क करें, मेरे से समझें। अब आप इतना अगर बेस समझ गए तो मेरे को फिर आपको समझाते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको उसी समय मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस तरह से करना है, लेकिन ये बेस आप अच्छे से तैयार करो और फिर जो है कारक चिन्ह दिमाग में रखो। यहाँ पर जो लट लकार, लंग लकार और दीर्घ लकार की क्रिया आएगी, ये आपके दिमाग में डाउट क्लियर हो जाए। अगर ये क्लियर है, ये साफ और स्पष्ट है, तो फिर आपको अनुवाद में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।